प्रिय भक्तों, जय माता की। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा था कि आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है और भगवान विष्णु को कार्तिक शुक्ल एकादशी को जगाया जाता है। चातुर्मास का व्रत देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चातुर्मास का व्रत करते हैं वह विष्णु भगवान को प्रिय होते हैं। शिवलोक में उसकी पूजा होती है। सभी देवी देवता उसे नमस्कार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि मैं तुम्हें देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, सूर्यवंश में मानधाता राजा प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी में राज करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। हवन आदि शुभ कर्म बंद हो गए। राजा को अत्यंत कष्ट हुआ। इसी चिंता में वह वन को चल पड़ा। वन में ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे मुनिवर, आप सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है कि राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। अंगिरा ऋषि ने कहा कि हे राजा, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके यहाँ कुछ उपद्रवियों के कारण यज्ञ पूजन हवन आदि सभी समाप्त हो चुके हैं, जिसके कारण राज्य में अकाल पड़ा है। ऋषि अंगिरा ने राजा से कहा कि मैं तुम्हें एक सरल और सुगम उपाय बताता हूँ। भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी होती है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो। उसके प्रभाव से चातुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा पापों को नष्ट करने वाला होता है। राजा ने ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए प्रजा के साथ व्रत किया और समस्त कष्टों से छुटकारा प्राप्त हुआ। इस दिन तुलसी का बीज बोने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन यथाशक्ति गरीबों को दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 12 अक्षर महामंत्र का जाप करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। जय श्री कृष्ण।